भारत सुपर 6 में ही बताया था कि पीओजेके में सुलग रही गुस्से की चिंगारी जल्द ही एक बहुत भयानक आग का रूप ले सकती है। और हमने जो कल बताया था, वो जो कल आशंका जताई थी, वो आज सच साबित हो रही है। हमने आपको साफ बताया था कि जनरल आसिम मुनीर को आने वाले दूसरे और तीसरे चरण के तथाकथित चुनाव रद्द करने पड़ सकते हैं। देखिए, कल ही बताया था और पीओजेके में जारी हिंसा उसी तरफ इशारा कर रही है। रावलकोट से लेकर मीरपुर तक इस वक्त पूरा पीओजेके खून से लथपथ है। अपनी हकीकत छिपाने के लिए मानो इस वक्त वो छटपटा रहा हो। शहबाज शरीफ की सरकार और पाकिस्तानी रेंजर्स ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोलियां बरसाई। कई बेगुनाह कश्मीरियों की मौत हो चुकी। दर्जनों लोग ऐसे हैं जो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद के हुक्मरान और रावलपिंडी के जनरल आसिम मुनीर के कान में तेल डालकर वो बैठे हुए। शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर, सुन लें, जुल्म की लाठी से आप आवाम की आवाज को दबा नहीं सकते। आटा, बिजली और बुनियादी हक मांगने वालों पर गोलियां चलवाना ही क्या पाकिस्तान का लोकतंत्र है? जिस कश्मीर का राग अलापते पाकिस्तान नहीं थकता है, आज उसी कश्मीर के लोग पाकिस्तानी फौज के बूटों तले रौंदे जा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर कब तक बंदूक की नोक पर मुनीर और शहबाज अपनी सत्ता बचा पाएंगे? क्या इस कत्लेआम के बाद पीओजेके में चुनाव कराने की हिम्मत मुनीर जुटा पाए? आज नव भारत सुपर 6 में पाकिस्तान के इस खूनी चेहरे को हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कल विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान था। जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी ने इस चुनाव के बहिष्कार के साथ मुजफ्फराबाद मार्च का ऐलान किया था। इस बात की भी पूरी आशंका थी कि इस मार्च पर मुनीर की सेना क्रैकडाउन करेगी। कल शाम से लेकर अब तक पीओजेके में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग और शेलिंग लगातार जारी। आप पीओजेके के मीरपुर का हाल जरा देखिए। ये जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पीओजेके का मीरपुर है। प्रदर्शनकारियों पर कैसे बहुत करीब से गोलियां मारी जा रही हैं, क्योंकि बहुत करीब से गोली मारने का नुकसान ये होता है कि यहां अगर इंसान को गोली लग जाए तो जान बचने की गुंजाइश बहुत कम होती है, और ऐसा मुनीर की सेना कर रही है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग में मारे गए लोगों के शव और कुछ घायल सड़क पर पड़े हुए आपको नजर आएंगे। रेंजर्स घायलों को घसीटकर गाड़ियों में कैसे डाल रहे हैं, आपको इन तस्वीरों में दिखेगा। मतलब पहले निहत्थे लोगों को गोली मारो, फिर उन घायलों के साथ बर्बरता करो। ये पाकिस्तानी रेंजर्स या पाकिस्तानी सेना की रवायत है, और ये एक बार फिर से इन तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं। आपको पीओजेके के मीरपुर का एक और वीडियो दिखाने जा रहे हैं। एक जूस शॉप के अंदर से बनाया गया ये वीडियो। इस वीडियो में आप मुनीर के रेंजर्स को बेहद करीब से प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करते हुए साफ तौर पर देख सकते हैं, और ये असलियत है पाकिस्तानी सेना की, पाकिस्तानी रेंजर्स की, कि वो कैसे निहत्थी आवाम पर गोलियां चला रहे। अब आपको पीओजेके के रावलकोट का हाल दिखाते हैं। यहां मुनीर की जालिम सेना ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर जुल्म की इंतहा पार कर दी। रावलकोट में गोलीबारी के बावजूद हजारों लोगों ने चिनार चौक पर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा और वहां से हटने से इनकार कर दिया। प्रदर्शनकारी लगातार पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। एम्बियंस के साथ जरा आपकी तस्वीरें। जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी के समर्थकों का आरोप है कि रावलकोट में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलीबारी की है। बीते 24 घंटे में 26 लोगों की जान चली गई। पीओजेके में जारी प्रदर्शन में बीते 50 दिनों में 95 लोग, यानी कि तकरीबन 100 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और यह मात्र पिछले 50 दिनों का आंकड़ा है। मुनीर की सेना पूरी बर्बरता पर उतारू है, जिसकी तस्वीरें आप कई बार देख चुके हैं, और यह ताजा तस्वीर पहले चरण के चुनाव के दौरान की सामने आई है। पीओजेके में एक तरफ पाकिस्तानी फौज का जुल्म सितम है, दूसरी तरफ वहां के स्थानीय लोगों का हौसला। पीओजेके की आवाम प्रदर्शन से पीछे हटने से इनकार कर रही है। एक के बाद एक कई मोर्चों पर फतह करते हुए लाखों लोगों की भीड़ मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ रही है। प्रदर्शनकारी लाउडस्पीकर से ऐलान करते हुए पाकिस्तानी सैनिकों को सीधी चेतावनी दे रहे हैं कि वो उनके रास्तों से हट जाएं। तो एक तरफ आपने पाकिस्तानी सेना का रुख देखा, वो बर्बरता पर उतारू है, वो आम लोगों की जिंदगी खत्म कर रहे हैं। दूसरी तरफ लोगों का हौसला आपने देखा, वो पीछे हटने को तैयार नहीं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि पीओजेके में अगले कुछ घंटों में होने क्या वाला है? आखिर जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ ने मिलकर कैसे इस खूबसूरत वादी को खून से लाल कर दिया? बीते 24 घंटे का वो खौफनाक सच और आने वाले दिनों की डराने वाली तस्वीर मैं आपको 4 बड़े पॉइंटर्स के जरिए समझाने जा रहा हूं।
बीते 24 घंटे में पीओजेके के रावल मीरपुर मुजफ्फराबाद ये वो इलाके हैं जहां पर जनता का गुस्सा सड़क पर नजर आया। आवाम बुनियादी हक और चुनावी धांधली के खिलाफ सड़कों पर उतर गई थी, लेकिन शहबाज शरीफ की सरकार के इशारे पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोलियां बरसाई। दर्जनों बेगुनाह कश्मीरियों की इसमें मौत हो चुकी है। कल ही पीओजेके में तथाकथित विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हुई, जो पूरी तरह से खून से रंग गई थी। शहबाज की पार्टी पीएमएलएन और पीपीपी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पों की तस्वीरें सामने आई। बैलेट बॉक्स फूंक दिए गए, खुलेआम पोलिंग बूथ लूटे गए। जनरल आसिम मुनीर की फौज ने अपनी पसंद की कठपुतली सरकार चुनने के लिए वोटों की जबरदस्त हेराफेरी की, जिसने आग में घी डालने का काम किया, जिससे लोग और भड़क उठे। नवभारत सुपर 6 में हमारा दावा जो हमने कल किया था वो सही साबित होता हुआ दिख रहा है कि जनता के भारी आक्रोश और विरोध और सुलगते हालातों को देखते हुए रावलकोट और सुधनोती जैसे इलाकों में चुनाव को 10 अगस्त तक टालना पड़ सकता है, और टालना पड़ा भी। मुनीर का यह डर साफ दिखाता है कि आने वाले दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव पूरी तरह से रद्द या स्थगित करने पड़ सकते हैं, क्योंकि पूरी घाटी में अब पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन छिड़ चुका है। अपनी बर्बरता को छुपाने के लिए शहबाज मुनीर की जोड़ी ने पूरे पीओजेके में इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं को बंद कर दिया। विदेशी या स्वतंत्र मीडिया को वहां जाने की इजाजत है ही नहीं, ताकि रेंजर्स के जुल्मों सितम और उनकी तस्वीरें बाहर ना आ सके। पाकिस्तानी सरकार शायद ये भूल रही है कि संगीनों के दम पर भूख, महंगाई और हक की आवाज को अब दबाया नहीं जा सकता। यह गुस्सा पाकिस्तान के दो टुकड़े करने की ताकत रखता है, जो तस्वीरें साफ तौर पर इशारा करती। आगे आपको बताएंगे एंटी पेपर लीक बिल पर महाबहस के दौरान किसने क्या कहा, लेकिन उससे पहले आज दिन भर की 6 बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट में आज छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने छात्रों के प्रदर्शन को पूरी तरह से शांतिपूर्ण माना, कहा कि प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। साथ ही नाबालिग प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करने को भी कहा। पंजाब पेपर लीक को लेकर संसद परिसर में एनडीए सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारी सांसदों ने पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग की। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा, कहा कि पंजाब में बीते 5 सालों में 6 पेपर लीक हुए, जिस पर केजरीवाल चुप हैं। दिल्ली सरकार ने महिलाओं से जुड़ी लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। मतलब ये कि दिल्ली की महिलाओं को रक्षाबंधन पर रेखा सरकार की तरफ से 2500 रुपए मिलेंगे। इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। कहा कि उन्होंने दिल्ली की महिलाओं से जो वायदा किया था वो पूरा करने जा रही हैं। इसके लिए दिल्ली सरकार 1 अगस्त से पोर्टल भी शुरू करेगी। पटना के बांकीपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव का प्रचार का शोर अब थम चुका है। बीजेपी की ओर से आज बांकीपुर में एमएलसी पवन सिंह ने रोड शो किया। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव खुद सड़कों पर थे। प्रशांत किशोर की एंट्री ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। बीजेपी के गढ़ बांकीपुर में 30 जुलाई को मतदान होना है, जिसका नतीजा 3 अगस्त को आएगा। प्रधानमंत्री के वीडियो हटाने के मामले में सरकार एक्शन मोड में है। इसे लेकर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने मेटा के ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी हेड को समन किया है। मेटा ने केंद्र सरकार से इसके लिए माफी मांगी। कहा कि पीएम का वीडियो तकनीकी गलती से कुछ समय के लिए हटा था। सूत्रों के मुताबिक पीएम वीडियो मामले पर मेटा के जवाब से संतुष्ट नहीं है और सरकार ने कहा है कि मामले पर और गहन चर्चा की जरूरत है। असम में बाढ़ की तबाही लगातार जारी है। इस वजह से 68 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट जैसे जिलों में लाखों लोग प्रभावित हुए। सड़कें डूब चुकी हैं, घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप हो गई है। इसको लेकर पीएम मोदी ने असम के सांसदों के साथ बैठक की और प्रदेश में बाढ़ से बिगड़े हालातों और राहत कार्य की समीक्षा की।